Happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, happy. आज प्रेम माता जी का ये सौभाग्य है, अपनी 100 वर्ष की आयु सफलतापूर्वक संपन्न करके आगे बढ़ रही है। तो उसकी शताब्दी समारोह अभी मनाया जाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ यज्ञ के सभी दादियाँ और विशिष्ट भाई बहनों को, वे मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दादी जी हमारे बीच में विराजमान है। दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, रतन मोहिनी दादी जी, मनोहर दादी जी, शांतामणि दादी जी, ईशु दादी जी, निर्मल शांता दादी जी, मोहिनी बहन जी, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे वरिष्ठ भ्राता निर्वेर भाई जी, रमेश भाई जी, ब्रिज मोहन भाई जी, भोपाल भाई जी, विश्व रतन दादा, करुणा भाई जी, चंद्रहास भाई जी, डॉक्टर प्रताप भाई मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ अमीर चंद भाई जी, आतम भाई, ओम प्रकाश भाई जी इंदौर वाले, तथा पंजाब जोन की अचल दीदी जी और जलंधर की राज बहन जी मंच पर पधारे। आतम भाई जी के भाई, लौकिक भाई, परिवार वाले भी सब पधारे। लक्ष्मण भाई जी, भगवान भाई, विष्णु भाई तथा माता जी के और परिवार के सभी सदस्य मंच पर पधारे। माता जी के सामने उनकी चौथी पीढ़ी भी उपस्थित है। ये स्पर्श बच्चा आगे शिव बाबा की मधुर याद के साथ 1 मिनट हम स्थित होंगे और उसके बाद कार्यक्रम को शुरू करेंगे। धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। दादी जी के साथ सोफा पर विराजमान है प्रेम माता जी। सभी करतल ध्वनि से माता जी को धन्यवाद देंगे, अभिनंदन देंगे। शास्त्रों में गाया जाता है और ऋषि मुनि ऐसा आशीर्वाद देते थे कि शतम जीवेत शरदः। तो सचमुच ही माता जी ने स्वस्थ जीवन के 100 वर्ष संपन्न किए हैं। उनकी लौकिक पुत्री और अमृतसर सेवा केंद्र की संचालिका राज बहन जी से
मैं अनुरोध करती हूँ कि वो सबको तिलक लगाएं। राज बहन जी जलंधर वाले माता जी को ताज और चुन्नी पहनाकर सम्मानित करेंगे। लक्ष्मण भाई जी कुरुक्षेत्र सोनीपत के क्षेत्र को संभालते हैं। साथ में है आतम भाई जी, भगवान भाई और विष्णु भाई। ये सभी फूल हार और गुलदस्ते से मंच पर विराजमान माता जी और हमारी दादियाँ और वरिष्ठ भाई बहनों का अभिनंदन करेंगे। विशेषता इस परिवार की ये है कि माता जी के साथ चारों ही बेटे और उनकी एक ही इकलौती पुत्री राज बहन सभी बाबा के ज्ञान में है। पूरा परिवार शिव बाबा को समर्पित है और अपने तन मन धन मन वचन कर्म से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। जी को गुलदस्ता अर्पित करके अभिनंदन और बधाइयाँ दे रहे हैं। और एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इंदौर के ओम प्रकाश भाई जी ने ही आप ही निमित्त बने आतम भाई जी को बाबा का ज्ञान देने के लिए, और आतम भाई जी ने फिर पूरे परिवार को ज्ञान दिया और पूरा परिवार बाबा जैसे कहते हैं झाड़ के झाड़, ऐसे पूरा परिवार बाबा का बनना। तो आतम ओम
प्रकाश भाई जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ माइक के पास आएं और माता जी के पूरे परिवार का परिचय कराएं। पता चल रहा है हमारे रमेश भाई जी का भी 72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परम प्रिय परमात्मा की प्रिय संतान श्रद्धेय दादी जी, आदरणीय जानकी दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, ईशु दादी जी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, उषा बहन, मनोहर दादी जी और निर्वैर भाई, प्रताप भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, गोपाल भाई, आतम भाई, अमीरचंद भाई, करुणा भाई, मंच पर विराजित दादियाँ एवं वरिष्ठ भाई तथा आत्म प्रकाश भाई का सर्वलौकिक परिवार और सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि पद्मों पद्म भाग्यशाली एक श्रेष्ठ आत्मा का बारे में मैं चंद शब्द कहने जा रहा हूं। माता जी का लौकिक जन्म 100 वर्ष पहले पाकिस्तान मुल्तान में हुआ और आपका अलौकिक जन्म 1956 में पटियाला पंजाब में हुआ। इस मायने में उनके लौकिक जन्म की आज शताब्दी है और अलौकिक जन्म की गोल्डन जुबली है। इन दो अवसरों की मैं माता जी को, प्रेम माता जी को, सारे ब्राह्मण परिवार से लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। आपको और हम सबको जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माता जी के परिवार की 4 जनरेशन, 4 पीढ़ियां इस ज्ञान में चल रही हैं और माता जी के लौकिक पति जिन्होंने शरीर छोड़ दिया हुआ है, प्यारे राम भाई जी, और वो भी पूरे बाबा के बच्चे थे। आपके 4 बेटे लक्ष्मण दास भाई, जिनको आप सब जानते हैं, लक्ष्मण दास भाई, हाथ लक्ष्मण दास भाई, ऐसे जो सबसे बड़े माता जी के सबसे लौकिक में बड़े सुपुत्र हैं। उसके बाद विशन दास भाई 2nd नंबर, और 3रा नंबर आत्म प्रकाश भाई, और 4था नंबर भगवान दास भाई। और माता जी की एक ही इकलौती बेटी राज बहन, जो अमृतसर सेवा केंद्र की इंचार्ज है, वो भी आपके सामने उपस्थित है। आपको पता होगा कि माता जी का नाम भी प्रेम बहन था, प्रेम बहन है, प्रेम माता है। और आपकी सबसे बड़ी बहू लक्ष्मण दास जी जो युगल है, उनका नाम भी प्रेम बहन है। और उस प्रेम बहन ने उसने शरीर छोड़ दिया है और वो जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र सेंटर है, उसकी वो इंचार्ज रही है।
तो और उसके साथ साथ आपकी जो ग्रैंड डॉटर है, भगवान भाई की लौकिक पुत्री सपना बहन, यानी माता जी की ग्रैंड डॉटर पोत्री, वो भी ग्लोबल हॉस्पिटल में जो सेवा कर रही है। और दूसरी ग्रैंड डॉटर अर्चना बहन, वो भी यहाँ विराजित हैं, वो भी ज्ञान में चल रही हैं। और भी माता जी की बहुएं और पोतरे, बेटे, पोतरे और परपोतरे, वो भी यहाँ पर हैं। खड़े हो जाओ, पड़पोतरे भी हैं माता, यानी आप सोचेंगे हाँ वो पड़पोतरा भी है यहाँ आया हुआ, जो पोतरे का बेटा, सुनने। तो इसलिए हाँ माता जी जो है, मुन्नी बहन कह रही है सोने की सीढ़ी चढ़ गई है। आज जो है परपोतरा हो जाए तो उनको कहते हैं वो सोने की सीढ़ी चढ़ गया है। मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है कि हमारे ब्राह्मण परिवार में 100 वर्ष आयु वाली शायद पक्की निश्चय बुद्धि ये पहली आत्मा है माता जी जो हमारे सामने बैठी है। और माता जी का जब इतना बड़ा झाड़ बाबा का बन के चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि माता जी की जो निश्चय की जड़ है वो कितनी पक्की और कितनी गहरी होगी। क्योंकि हमें काफ़ी शुरू से हमें इकट्ठे, हमारा लौकिक परिवार, हमारी लौकिक माता जी और माता जी दोनों की आपस में बड़ी मित्रता रही है, और दोनों का इस स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो माता जी, जैसे मैं बता रहा था कि इस लौकिक झाड़ की जड़ हैं, और जड़ जो होती है हमेशा गुप्त रहती है। मैंने माता जी को देखा कि इतनी विशेषताएं और इतना आपका त्याग होते हुए भी हमेशा उन्होंने अपने आप को बड़ा गुप्त रखा है। और मुझे मालूम है कि हम, जैसे आपको बताया बहन जी ने कि हमारा आत्म प्रकाश भाई का संपर्क कैसे हुआ, ऐसे मैं अम्बाला में था, दादी जानकी जी हमारी टीचर थीं, उनके मार्गदर्शन में हम पले हैं, बड़े हुए हैं। तो अम्बाला से मैं पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया था। तो जब मैं वहाँ पढ़ने गया तो मेरा कमरा 112 नंबर था, साथ में आत्म जी का कमरा 113 नंबर था। तो मैं जब वहाँ पर हॉस्टल में रह रहा था, तो मैं बाबा की याद में अपनी पढ़ाई उसमें मैं औरों से अलग रहता था। तो आत्म जी मेरे पास आ जाते थे मिलने के लिए, तो मैं बड़ी कोशिश करता था कि इनको बाबा का परिचय कैसे दूं। तो जब भी मैं कोई बात करता था ये उनको पहले नकार देते थे। धीरे 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 जब ये ज्ञान में चले और बाबा और मम्मा दिल्ली में आए, तो आत्म जी अकेले उनको मिलने वहाँ पहुँच गए, और बाबा मम्मा का ये आशीर्वाद लेके जब वापस आए तो फिर मैंने देखा कि हम 1 से 2 हो गए। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपका परिवार को बड़ी पहले चिंता हुई कि हमारा बेटा ये इंजीनियर बनने जा रहा था, पता नहीं क्या होगा इसका। लक्ष्मण दास जी, माता जी, तो मैंने देखा कि माता जी, ये सारा परिवार धीरे धीरे इसके कारण ज्ञान में आने लगा। और माता जी का सबसे बड़ी पेपर परीक्षा ये आई उस समय कि आत्म प्रकाश भाई की सगाई हुई थी लौकिक में, और लोकलाज का बहुत बड़ा प्रश्न था माता जी के आगे। पर ये पेपर भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से पास किया। उसके अलावा पटियाला में जब सेवा शुरू हुई तो माता जी का इस हमारी सेवा में बहुत बड़ा योगदान था। देखने में बड़ी साधारण थी, मगर उन्होंने धन के से भी अपना कैसे भी करके उन्होंने, जैसे हम पार्टनरशिप में सब सेंटर खोलते थे धन का रीति से, तो माता जी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था पटियाला सेंटर को खोलने में। उसके अलावा जब राजधानी बनी, चंडीगढ़ बना, तो मैंने उस वक़्त भाई बहन वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चंडीगढ़ गए। दादी जानकी जी की हमेशा मैंने देखा है ब्राह्मण परिवार के लिए बड़ी शुभ भावना रही। तो जानकी दादी जी ने हमें कहा कि देखो आज आपके ये लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, इनको कौन संभालेगा। तो वहाँ तो कोई सेंटर था नहीं, तो क्योंकि दादी जी पटियाला में काफ़ी हमारे पास रही हैं, हमारी बहुत पालना की उन्होंने। और उसके बाद पटियाला के बाद जब भाई बहन चंडीगढ़ चले गए
तो ये दादी जी, जानकी दादी जी का शुभ संकल्प था कि चंडीगढ़ में कुछ ना कुछ छोटे या बड़े रूप से कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। तो उस समय हमने यही हुआ कि चंडीगढ़ में जब गए तो हमने उस समय का सबसे बड़ा महंगा, बाबा ने पत्र लिखा, 140 रुपये किराए में मकान क्यों लिया, बड़ा मकान लिया। तो उसमें 6 मास का जो किराया था वो माता जी की तरफ से, प्रेम माता जी की तरफ से दिया गया। और इस तरह से माता जी का जो नाभा में, चाहे पटियाला में, चाहे और चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के बाद जालंधर मिठा बाज़ार में हमने मकान लिया। और मकान में माता जी हमारे साथ सबसे पहले वहाँ पर रहीं और वहाँ की सेवा शुरू की। इस तरह से माता जी ने जठलाना और क्या नाम, झांसा, छछरौली आदि आदि सेंटरों में भी इनके द्वारा ये निमित्त बनी। कुरुक्षेत्र में रही, दीदी ने इनको जयपुर भी भेजा। तो माता जी ने जहाँ भी गईं तो सबकी बहुत अच्छी पालना की, बहुत अच्छी सेवा की। और आज जो शरीर के 100 वर्ष पूरे कर रही हैं, तो ऐसे मौके पर हम माता जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं और आशा रखते हैं कि पूरे संगम युग तक वो जीवित रहें और सेवा करती रहें। ओम शांति। माता जी के परिवार को अलौकिक जन्म देने वाले अलौकिक जन्मदाता ओम प्रकाश भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने निमित्त बनकर पूरे परिवार को बाबा का बनाया। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी से कि वे शुभकामनाएं अपनी हम सबके सामने रखें। ओम शांति। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि ब्राह्मण परिवार में एक ऐसी आत्मा जिसने लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखा। 50 साल लौकिक में तो 50 साल अलौकिक में सेवा की, तो ये एक अपने प्रकार का एग्जाम्पल बन गया। और जैसे हम सब ने सुना कि पहली बार 100 वर्ष पूरे करके शताब्दी, अपने जन्मदिन की शताब्दी और इतने बड़े परिवार के साथ मना रहे हैं, तो माता जी को बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज दिन तक भी माता जी ने अपनी सेवाएं छोड़ी नहीं हैं। वो मोहिनी बहन आपको सुनाएंगी बाद में कैसे अभी तक वो सेमियां बना करके दादी जी के लिए, मोहिनी बहन के लिए लेके आती हैं। यज्ञ के अंदर हर आत्मा के लिए बाबा ने विशेष पार्ट दिया हुआ है और माता जी ने उस पार्ट को बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया है और सबके सामने इतना सुंदर एग्जाम्पल सेट किया है। 100 वर्ष और उसमें भी 50 वर्ष ईश्वरी जीवन में और इतने बड़े ईश्वरी परिवार के साथ, लौकिक अलौकिक दोनों के साथ अपना ये लौकिक अलौकिक जन्मदिन मनाना, मैं समझता हूँ बाबा की विशेष इस आत्मा के ऊपर बहुत 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 ही मेहरबानी कहो। तबीयत ऊपर नीचे होती रही है, ग्लोबल हॉस्पिटल में भी एडमिट होती रही है, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति और उनकी जो विल पावर कहेंगे, उसके फलस्वरूप वो आज भी ईश्वरी सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। और आज के दिन पर उनको हम सब दिल से बहुत बहुत मुबारक भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि और भी आने वाली हमारे और भाई बहनों के लिए वो अपना एग्जाम्पल सेट करके
जो सतयुग की आयु है वहाँ तक ज़रूर जिएं, 150 साल तक जिएं, ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। माता जी सदा तंदुरुस्त रहें, सदा सबको उड़ाते रहें। दादी जी से उनका इतना प्यार है, और फिर उनको जब कहते हैं माता जी आपका जन्मदिन की आपको मुबारक हो, तो बाबा की तरफ इशारा करती हैं। तो उनको हम आज बहुत बहुत दिल से दुआएं और शुभकामनाएं देते हुए उन सदा तंदुरुस्त रहें, उसके लिए उनको बहुत 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 दिल की दुआएं देते हैं। ओम शांति। और एक और बात कहूँ कि ऐसा जन्मदिन मनाना कि जहाँ सारी वरिष्ठ दादियाँ स्वयं हों, दादी जी भी हों, जानकी दादी भी हो, गुलजार दादी भी हो, दूसरी दादियाँ भी हों, और बड़े भाई भी हों, और इतना बड़ा परिवार हो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसलिए तो बहुत बहुत विशेष आत्मा बन गई हैं। अब आदरणीय बड़ी दादी जी माता जी को बधाइयाँ देंगी, अपने अंतर के आशीर्वाद देंगी। दादी जी। ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माता जी का आज 100 बरस की उम्र है। बाबा ने आपको ऐसा ही तन से मन से तंदुरुस्त रखा है, जो आज भी यहाँ सभा में हम सब के बीच इतनी बड़ी उम्र के होते भी आराम से आए बैठी है। तो आप हम सब की बहुत बहुत माता जी के लिए शुभकामना है। आदि से बाबा और कोई नहीं, इसलिए माता जी को सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। लौकिक बच्चे, परिवार सबको भी मुबारक। बहुत प्यार से सबने माता जी को संभाला। अच्छा, ओम शांति। आप भी बोलो, मोहिनी भी बोलेगी। सभी ओम शांति बोलो। अच्छा, अब दादी जानकी जी अपने आशीर्वचन उच्चारण करेंगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छे सभी बोलो ओम शांति। माता जी ओम शांति। अच्छा, बाबा को ड्रामा में हरे का पाठ अपना है, हरे का विशेष पाठ है। ये भी एक मिसाल देखने को मिलता है। सदाई बाबा के बच्चे ऐसे हो जो अपने मिसाल से अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाली, सदा हर्षित रहने वाली जब भी हमको मिली है। बाबा ने खास माता जी को और इसके पिता आत्म प्रकाश के पिताजी को हमारे पास खास भेजा था। पुणे में अच्छी तरह से इनकी सेवा कराई थी। ये पुणे में हमारे पास आई थी, आकर के रही थी अच्छी तरह से। आत्म याद है कितना खुशी से बड़ा मुझे बहलाया है, प्यार किया है। और जठलाना में बैलगाड़ी में लेके गई है। तो बैलगाड़ी में जठलाना में मुझे माता जी पिताजी लेके गए हैं। तो ये जो ईश्वरी परिवार का प्यार है ना, वो भी अच्छा यादगार है। ऐसी माता सदा बाबा को याद करे, अपना यादगार बनाए। ऐसी माता को कल्प पहले माफिक है, पर ऐसा मिसाल अच्छा। दादी हमारे पास शांता माता बैठी है। शांता माता आता उठाओ। दादी इसके भी 4 पीढ़ियाँ अभी हमारी मंजू बहन उसको लेके आई है।
मंजू बहन इसको लेके आई है, बहुत पुरानी मीठी से मीठी माता, इनकी भी 4 पीढ़ियाँ चल रही है ना, 4 पीढ़ियाँ इसकी भी सुखी चल रही है, बहुत अच्छा। ओम शांति, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी खास नंजप्पा भाई जी ज्ञान सरोवर बगीचे से 100 फूलों का हार बनाकर लाए हैं। मोहिनी बहन जी माता जी को अर्पण करेगी 100 फूलों का हार। वाह वाह भाई, अब मोहिनी बहन जी अपनी शुभकामनाएं देंगी। ओम शांति। आज का शुभ दिन हम सब के लिए एक यादगार दिवस है कि पहली बार किसी आत्मा का इस शरीर से 100 साल का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। कितनी भाग्यवान ये आत्मा है जिसने शुरू से ही, जब से बाबा की बनी तब से बाबा की बनी, और सर्व समर्पण जिसको कहते हैं, अपना कुछ नहीं, बच्चों सहित बाबा को सर्व समर्पण करके और बाबा के बन के चली। और इस आत्मा में आज तक ज्ञान और योग इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि कभी आप इसके साथ में बैठो तो सिवाय ज्ञान के और कोई बात नहीं करेगी। और इतना पक्का उसको ज्ञान है, मेरे पास में कभी कभी आती है, कहती है, मैंने कहा कि अरे माता तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे सारे बच्चे इतने ऊंचे ऊंचे काम कर रहे हैं, इतने श्रेष्ठ बाबा के बच्चे हैं। कहती है क्या हुआ, अपनी गोद तो नशा है ना, वो जो करेंगे उनको मिलेगा, मैं जो करूँगी वो मुझे मिलेगा। तो मैं हैरान हो गई कि इसको कितना नशा है कि जो करेगा सो पाएगा। और ब्रह्मा बाबा ने भी, बाप दादा ने भी इस आत्मा को, दोनों ही भोलानाथ के भोले बच्चे, बाबा जब बम्बई गया तो इनको बम्बई में बुलाया और सारा बम्बई में बुला के इनको दिखाया, घुमाया फिराया सब। तो सब हंसते थे, कहते थे कि बाबा ने किसको बुलाया है। तो बाबा तो देखता था बच्चे की दिल, बच्चे के समर्पण जीवन, भोलापन। भले गांव के थे लेकिन फिर भी बाबा के प्रति एक बाबा दूसरा न कोई, ये इनका अनन्य प्यार था बाबा के साथ में। तभी बाबा ने इनको हर बात में, हर स्थान पर बहुत आगे रखा। दूसरी परीक्षा माता जी की आई कि माता जी पिताजी दोनों साथ साथ रहते थे, सेंटर संभालते थे, ये योग कराती थी, वो मुरली सुनाते थे। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैं समझी माता जी थोड़ा डगमगाएगी, लेकिन इतनी अवस्था अचल अडोल रही। ठीक है, सबको शरीर छोड़ना है, वो पहले गया, मैं पीछे जाऊंगी, जाना तो सबको है। एक बूंद आंसू भी उसकी आंखों से नहीं निकला, शमशान तक माता गई थी। ये इनकी नष्टो मोहापने की एक विशेषता सुनाते हैं। और अभी भी यहाँ रहती है नष्टो मोहा, मेरा फैसला करो, मैं बाबा की हूँ, मैं किसी भी देह के संबंध के साथ में नहीं रहूँगी। और अभी भी 100 साल की उम्र तक भी माता जी अपना काम अपने आप करती हैं। कपड़े धुलाई करना, तो आतम भाई कितना कहते हैं, कोई हम माता रख देते, कुछ करो, कहती नहीं, बाबा कहता है अपना काम अपने करो, जब तक कर सकते करो। खाली नहीं बैठेंगी, वो मैदे की सेमियाँ बनाते हैं ना, पतली 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 हाथ से बनाएगी और बना के मेरे को भेजेगी, कहेगी आपको जिसको देना हो दो, मैं बनाती चलूँ, आप सबको खिलाती चलो। तो आज तक वो कभी हरे, ये जो चने के दाने आते हैं, वो हरे चने छील के भेजेगी। तो मतलब सारा दिन अपने आप को बिजी रखेगी। और जब कभी उदास भी होगी ना, सेवा के लिए
तो मेरे पास में आएगी कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ सेवा करने के लिए। बाहर कहाँ जाएगी तुम? जहाँ पहले सेवा की है, कुरुक्षेत्र में जाऊँगी, जटलाना में जाऊँगी, सिरसा में जाऊँगी, और जहाँ भी जाएगी माता ज्ञान सबको देगी। और आज भी जो माताएं हैं गांव की पुरानी आती हैं, वो माता से मिलती ज़रूर हैं। तो मैंने ये देखा कि माता के अंदर ज्ञान योग अच्छी तरह से भरा हुआ है। ज्ञान योग के सिवा इनके पास में कुछ नहीं है। जब अच्छी तरह से आपको सुनना हो और इनकी भाषा आप समझ सको तो आप इनके पास जाके बैठो तो आपको सुनाएंगी कितना बाबा से इनको प्यार मिला है, कितना बाबा के साथ में इनका योग है, और कितना सारे परिवार को इन्होंने अपनी योग की शक्ति से, प्यार की शक्ति से सबको बाबा का अपना बनाया है। तो ये आत्मा सारी दुआओं से चल रही है। और आज भी मैं समझती हूँ कि जैसे निर्वैर भाई ने कहा कि 150 साल तक माता रहे, कृष्ण को अपनी गोद में खिला के जावे, तो मैं तो ये समझती हूँ कृष्ण को गोद में खिलाएगी ज़रूर, क्योंकि अंदर से भोली भाली आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्यारी आत्मा है। तो हम सब की शुभकामनाएं हैं कि माता हमारी कृष्ण को गोदी में खिला के जाए, उससे पहले ना जाए। आप सब भी योग लगाना। ओम शांति। सचमुच हम सब दिल से महसूस करते हैं कि बाबा के आदि सेवा रत्नों की कितनी विशेषताएं हैं। भगवान ने फुर्सत से जिन्हों को घड़ा, वो है आदि रत्न हमारी दादियाँ, और दादियों ने जिन्हों को फुर्सत से घड़ा तैयार किया, वो है ये सभी आदि सेवा रत्न, जिन्हों के कमाल के गुण हम सब सुन रहे हैं। अब माता जी भी हम सबके सामने एक गीत गाएंगी। ओम शांति। सदके जावा तमय मुरली दे सुनावन वाले आ, वारी जावा तमय मुरली दे सुनावन। मुरली तेरी विच मोती रे, मुरली तेरी विच मोती रे, ओ मिल देनी धीरे धीरे, कौड़ी हीरा तू बनाने वाले आ, सदके जावा मैं मुरली दे सुनावन वाले आ। मुरली तेरी जतने सुन लइए, मुरली तेरी जतन सुन लइए, पत्थर बुद्धि ते पारत हो गई, पत्थर बुद्धियाँ दे पार, सदके जावा मुरली दे सुनावन वाले आ, वारी जावा तो मैं मुरली दे। तेरी मुरली ने मेरा मन मोलिया, तेरी मुरली ने मेरा मोलिया, आजी होर कलियो परसू होर अगिया वे, तदके जावा तो मैं मुरली नावन वाले या मुर्दे मुरली। तेरी मुरली ने बाबा कमाल कर गई, तेरी मुरली ने बाबा कमाल कर, सारी दुनिया को वे निहाल कर गई, सदके जावा तो मैं मुरली सुनावन वाले या, वारी जावा तो मैं मुरली देखूं। बाबे ब्रह्मा ने की थी उत्तम कमाई, बाबे ब्रह्मा ने की उत्तम कमाई, उनका तक करम वडाई, उनका तक करम वडाई, तुता नरक नर बनावन वाले या, तुता नरक नर बनाने वाले, सदके जावा तमा मुरली दे सुनावन वाले या, वारी जावा तमा मुरली दे सुनावन वाले,
मम्मा माता ने की थी उत्तम कमाई ये मम्मा माता ने की उत्तम कमाई ये ओ बन गई सती जगदी महारानी ये ओ बन गई जगदी महारानी ये तुम नारी को लक्ष्मी बनाने वाले या सत्य जाओ मोली ते सुना मन वाले आवारी जवान आप कल जग चल ओम शांति ओम शांति। अब सतीश भाई जी और उनके साथी भाई मधुरवाणी ग्रुप गीत के द्वारा माता जी को बधाइयाँ देंगे। पौत्रे हार पहना रहे मृत्युंजय भाई जी भी और हमारे मैक्सिको के भाई भी आए हैं चुन्नी और हार लेकर के। कुछ सूचनाएं हैं। 40 गांव की माताएं तुरंत आवास निवास के पास पहुंचे, आपकी गाड़ी जा रही है। सेलू की अर्चना बहन डायमंड हॉल के सामने बगीचे में जाकर अपने भाइयों से तुरंत मिले। यदि किसी को आज 5 फरवरी को काबू से दिल्ली का रेल टिकट मिले तो रेल विभाग में पहुंचा दें। अभी सतीश भाई जी और साथी हम सबके सामने गीत पेश करेंगे। हेलो। 100 साल का संगम युग और 100 साल की माता जी की आयु सचमुच एक युग का इतिहास समाया है उनमें। अब तो हमने उनके द्वारा सुना कितने भाव विभोर हैं और ऐसे मस्ती में ऐसे आनंद में अब तो कुछ सुनाने का रह ही नहीं गया। लेकिन एक कहानी आ रही है तो हम सब माता जी की इस कहानी को एक बार दोहराते हैं। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बाबा मम्मा के पालना की अद्भुत मिली निशानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। माता कहे दादी कहे कोई पढ़ दादी कहे कोई कहे इनको नानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बधाई शताब्दी की मुबारक सेंचुरी की, बधाई शताब्दी की मुबारक सेंचुरी की। मुल्तान से लेकर मधुबन तक, इंसान से लेकर भगवन तक, सेवाओं का फल पाते हैं अवनी से लेकर अंबर तक। मुल्तान से लेकर मधुबन तक, इंसान से लेकर भगवन तक, सेवाओं का फल पाते हैं अवनी से लेकर अंबर तक। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, पंजाब दी निशानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी, 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बधाई शताब्दी की मुबारक सेंचुरी की, बधाई शताब्दी की मुबारक सेंचुरी की।
की और मुरलीधर की लगन में हरदम रहती है। इनकी सेवियां जग जाहिर अब तक भी बनाती रहती है। मुरली की और मुरलीधर की लगन में हरदम रहती है। इनकी सेवियां जग जाहिर अब तक भी बनाती रहती है। इनके खून में सेवा की खुशबू, इनके खून में सेवा की खुशबू खूबी हमने जानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बधाई शताब्दी की, सेंचुरी सेंचुरी की। बधाई शताब्दी की, मुबारक सेंचुरी की। संगम युग 100 साल का है, आप भी आस पास। एक समूचे युग का लिखा है आपने जो इतिहास। संगम युग 100 साल का है, आप भी हैं आस पास। एक समूचे युग का लिखा है आपने जो इतिहास। कोई कहे ना इनको बूढ़ा, कोई कहे ना इनको बूढ़ा, इनमें अब भी जवानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बधाई शताब्दी की, मुबारक सेंचुरी की। बधाई शताब्दी की, मुबारक सेंचुरी की। आज जब सारा पंजाब सामने बैठा हो तो रंगत कुछ और है। साथ में बैठे विभूतियां, बैठा सारा पंजाब। 4 पीढ़ियों संग मनाते अपना जन्मदिन आज। साथ में बैठे विभूतियां, बैठा सारा पंजाब। 4 पीढ़ियों संग मनाते अपना जन्मदिन आज। आप बड़ी हैं किस्मत वाले, आप बड़ी हैं किस्मत वाले, आपका कोई नसानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बधाई शताब्दी की, मुबारक सेंचुरी की। बधाई शताब्दी की, मुबारक सेंचुरी की। जोरदार तालियां बजाकर माता जी को मुबारक देते जाएं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपके पुत्र प्यारे। प्यारे लाल और प्रेम लता की महिमा गाते सारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपके पुत्र प्यारे। प्यारे लाल और प्रेम लता की महिमा गाते सारे। आतम भाई की माता जी, आतम भाई की माता जी, आप सकल गुण खानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बाबा मम्मा के पालना की अद्भुत मिली निशानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। माता कहे दादी कहे कोई पढ़, दादी कहे कोई कहे इनको नानी। 100 साल
जिंदगानी 100 साल की कहानी कहती ये जिंदगानी। बधाई शताब्दी की मुबारक सेंचुरी की, 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 बधाई शताब्दी की मुबारक सेंचुरी की। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई और साथी भाइयों का। गीत के साथ साथ माता जी ने दादी जी के संग केक भी काटा और दादी जी बाबा की याद सौगात उनको दी। दादी जी ने सोने की अंगूठी, चैन सब। ओम शांति। जो भी स्टेज पे बड़े भाई बहन बैठे हैं कोई भी नहीं जाए। आतम भाई सबको सौगात देंगे, वो लेके जाइए आप मेहरबानी करके। आपके लिए आतम भाई जी ने सौगात रखी है माता की तरफ से, वो लेके जाइए। दादी जी ने भी माता को सोने की चेन, अंगूठी और बैच दिया और साथ में एक अटैची में कपड़े भर के सब दिए हैं। बाकी सभी भी दे रहे हैं और आप सभी आतम भाई की सौगात लेके जाइए। आतम भाई भी यज्ञ के लिए दे रहे हैं दादी जी। अब कुरुक्षेत्र के कुमार सोनू भाई एक सुंदर नृत्य हम सबके सामने पेश करेंगे। सोनू भाई। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर। टमाटम मस्त कलंदर अली दम तुम दे अंदर। टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर। टमाटम मस्त कलंदर अली दम तुम दे अंदर। टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बरण हमेशा। चार चराग तेरे बरण हमेशा। पंजवा में बारण आई भला झूले लालण। ओ पंजवा में बारण। ओ पंजवा में बारण आई भला झूले लालण। सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर। टमाटम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी।
नृत्य पेश किया कुमार सोनू ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के उमंग उत्साह के साथ और आप सबकी शुभ उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रीति से संपन्न हुआ।